म्यूचुअल फंड सही है। आपने ये लाइन बहुत जगह बहुत बार सुनी होगी, बहुत सी ऐड में आता है कि म्यूचुअल फंड सही है, सिप करो, एसआईपी करो। कभी सोचा है कि ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद श्री, जहाँ की हम आसान भाषा में शेयर मार्केट को सीख रहे हैं। तो अब तक की वीडियोस में हमने शेयर मार्केट का बेसिक तो जान ही लिया है। हमने ये भी देखा कि हम शेयर को बाय कैसे करते हैं। आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी ये लिंक मेरे पिछले वीडियो की डाल दूंगा। हर बिगिनर्स के माइंड में आता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। अब ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हमें रिटर्न किस बेसिस पे मिलता है, हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आपको अगर म्यूचुअल फंड सीखना है, म्यूचुअल फंड समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए। बिना किसी देर किए हुए हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब आता है म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब कॉमन, और आता है वर्ड फंड, फंड का मतलब सबको पता है। अब इसको मिलाकर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड मतलब कॉमन, सकते कि एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट हम उसे कह सकते हैं। अब ग्रुप इन्वेस्टमेंट मतलब आप बोलोगे कि ये क्या है, जहाँ की लोग आते हैं, इकट्ठा पैसे जमा करते हैं और एक फंड मैनेजर की तरफ, वो फंड मैनेजर उस पैसे को आपके शेयर मार्केट में डालता है, इन्वेस्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए 100 लोग आए, 100 लोगों ने एक एक हज़ार रुपये डाले म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके टोटल हो गए 1 लाख रुपए। उसमें आपकी भी इन्वेस्टमेंट होती है छोटी सी, और वो 1 लाख रुपए वो फंड मैनेजर कंपनीज के शेयरों में डालता है। और जैसे कि कंपनी रहती है रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे अलग अलग कोई भी कंपनीज है, वो फंड मैनेजर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट है, लोग पैसे अपने इकट्ठा एक फंड में डालते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उन पैसों को स्टॉक्स में डालता है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि हम मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स हमको मिलते हैं, और जैसे ही शेयर्स की प्राइस बढ़ती है हमें हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। वैसे हम म्यूचुअल फंड में, कोई फंड में पैसे डालते हैं तो आपको एक नेट एसेट वैल्यू मिलती है, जिसको कि हम शॉर्ट में नाव बोलते हैं, और वो हमें यहाँ पर यूनिट्स मिलते हैं। अब जैसे ही नेट एसेट की वैल्यू बढ़ती है, यूनिट की प्राइस बढ़ती है, हमें प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। समझ रहे हो मतलब काम कैसे करता है। अब म्यूचुअल फंड के भी कुछ टाइप्स होते हैं। म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड, और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो चलिए शॉर्ट में हम जानते हैं कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। अब आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब शेयर मार्केट आया तो रिस्क आया और रिवार्ड भी आया। अब समझ में आया। अब या सेकंड पे आते हैं हम डेब्ट म्यूचुअल फंड। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में होता क्या है, आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है। यहाँ आपको रिस्क कम है, आपका रिटर्न भी स्टेबल है। और आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा दोनों तरफ जाता है। कहीं आपका हाफ मनी जाता है स्टॉक मार्केट में और हाफ आपका जाता है इधर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो ये कुछ थे म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप थे, हमने स्टेप बाय स्टेप समझे। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के सबसे मज़ेदार पार्ट पे, वो है सिप। आपने बहुत बार सुना होगा कि सिप करो सिप करो, मतलब क्या है। तो पहले जानते हैं सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये वर्क कैसे होता है, यहाँ आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, फंड्स में। मंथली बेसिस पे यानी क्या है, आप 1,000 रुपये पर मंथ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट रहे और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपने 1,000 रुपये की एसआईपी चालू की 10 साल के लिए, तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो पैसा जाने वाला है वो है 1.2 लाख रुपीज़ मार्केट में जाएंगे। अब उसका 1 एंड एवरेज निकालेंगे तो आपको साल का 12% मार्केट से मिलता है, बन जाएंगे 2.3 लैक्स। यहाँ आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का एवरेज मिलता है। जैसे मार्केट गिरता है, आपके जो
नेट एसेट वैल्यू, आपकी यूनिट की वैल्यू गिरती है और आपका जो यूनिट प्राइस है वो एवरेज होता है मंथली बेसिस पे, तो उसका आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो एसआईपी में आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, कंपाउंड होता है और कंपाउंड से और भी आपका पैसा इंक्रीज होता है। तो दोस्तों एसआईपी के कुछ फ़ायदे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। आप म्यूचुअल फंड छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा फंड मैनेजर फंड्स में डालता है, बस आपको आपका रूटीन फॉलो करना है। अगर आप सिप करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, तो आपके पैसे मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से कटेंगे और म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। तो दोस्तों अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके फ़ायदे क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड बाय कैसे करते हैं, तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि शेयर मार्केट सीखना चाहता है। और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ आपका श्री। थैंक यू सो मच दोस्तों।